बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शमीम अहमद का भी हिसाब किताब फाइनल कर दिया है। कभी शिवपुर में शमीम की दबंगई चलती थी, आज इसका चेहरा ढका हुआ है। शमीम हावड़ा के शिवपुर में चुनाव बाद हिंसा का आरोपी है। शमीम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई थी, घरों पर बम बरसाए थे। इसी मामले में पुलिस ने शमीम के खिलाफ हिंसा भड़काने, अवैध हथियार रखने और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस जब इसे गिरफ्तार करने पहुंची तो घर के अंदर बने सीक्रेट तहखाने का खुलासा हुआ। बेसमेंट में सोना जड़े बेड मिले, लग्जरी सामान मिले। जमीन के नीचे शमीम ने 5 स्टार होटल जैसे इंतजाम किए हुए थे। शमीम इस ठिकाने का इस्तेमाल वारदात करने के बाद छिपने के लिए करता था। टीएमसी का नेता 7 मई से ही फरार था। हावड़ा पुलिस को इसकी लोकेशन मुंबई में मिली। इसके बाद पुलिस इसके साथ 3 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर हावड़ा लेकर आई। शमीम क्या बोलोगे? शमीम क्या लग रहा है, कुछ फंसाया है या क्या है? शमीम अहमद शिवपुर इलाके में काफी प्रभावशील माना जाता है। उसकी पत्नी शमीमा बानू तृणमूल की पूर्व पार्षद रह चुकी है। वो खुद भी टीएमसी से शिवपुर वार्ड का अध्यक्ष रह चुका है। 2011 में टीएमसी ज्वाइन करने के बाद शमीम ने तोलाबाजी और सिंडिकेट सिस्टम से करोड़ों की संपत्ति बनाई। ये दुर्गापुर का डॉन राजा गुन उर्फ सुदीप गुन है। राजा गुन पर रंगदारी मामले और अवैध हथियार रखने का आरोप है। सुदीप गुन को कई बार तृणमूल कांग्रेस की बैठकों और रैलियों में देखा गया था। सत्ता के संरक्षण में सुदीप लोहे का अवैध कारोबार करता, लेकिन टीएमसी सरकार के दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 4 मई के बाद पुलिस ने सुदीप के अपराधों की पूरी लिस्ट निकाल ली, उसे गिरफ्तार कर लिया है। দেখুন, আমাদের এমএলএ মাননীয় চন্দ্রশেখর ব্যানার্জির নেতৃত্বে সমাজের শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা চলছে। তো এই শুদ্ধিকরণের একটা অঙ্গ হলো এই রাজাগুন অ্যারেস্ট হওয়া। 2021 সালে রেজাল্ট বেরোনোর পর এরাই আমার বাড়িতে গুলি চালায় এবং সেই সময় কোনো কমপ্লেন করা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে তৃণমূলের অত্যাচার। जब पब्लिक का गुस्सा फूटता है तो क्या होता है, साल्ट लेक की इन तस्वीरों से समझिए। ये शख्स टीएमसी का नेता है। यहाँ के सीए मार्केट में ये जबरन वसूली करता था। पिछली सरकार में लोग चुप थे, लेकिन शुवेंदु सरकार में पब्लिक ही दबंगों का इलाज करने लगी है। इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसे ले जा रही थी, तभी यहाँ के स्थानीय कारोबारियों ने उसे घेर लिया और पुलिस की मौजूदगी में उसकी पिटाई शुरू कर दी। किसी तरह पुलिस ने उसे भीड़ के गुस्से से बचाया और अपने साथ ले गई। बंगाल में भ्रष्टाचार कल्चर बन गया है। टीएमसी से जुड़े नेता कटमनी जबरन वसूली में शामिल रहे, लेकिन सरकार बदलते ही एक एक अपने करतूत की कीमत चुकानी पड़ रही है। कोलकाता नगर निगम वार्ड 123 के पार्षद सुदीप पोली को पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस जब सुदीप को ठाकुर पुकुर थाने लेकर पहुंची तो भीड़ ने चोर चोर के नारे लगाए और जूतों से हमला कर दिया। तृणमूल कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 127 की तृणमूल पार्षद मालविका वैद्य के करीबी सहयोगी तपन विश्वास को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तपन विश्वास को देखते ही स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। तपन विश्वास पर भी जबरन वसूली, लोगों को धमकाने और जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार कर ला रही थी, तभी वहां मौजूद लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे भीड़ से बचाकर ले गई। बेलेघाट में स्थानीय लोगों ने टीएमसी के बाहुबली नेता राजू नस्कर के करीबी की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। वे सब उनके लगातार गुंडागर्दी करने से तंग आ चुके थे और सालों का गुस्सा उनके ऊपर उतार दिया।